ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम गया जी की पितृपक्ष कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, गया में किया गया एक पिंडदान 21 पीढ़ियों को स्वर्ग दिलाता है। तो इस पवित्र कथा को हर किसी तक पहुँचाएं, क्योंकि हर किसी के जीवन में पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। तो भक्तों, पितृपक्ष का यह समय केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का स्मरण करने का सबसे बड़ा अवसर है। जिस प्रकार हम 10 दिन तक गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, 9 दिन तक माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार हम 15 दिनों तक अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। यह काल अपने पितरों का आशीर्वाद पाने और पितृ ऋण से मुक्त होने का सर्वोत्तम काल कहा गया है। इसके पीछे अनेक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी पवित्र कथा जो गया तीर्थ की स्थापना से जुड़ी है। जी हाँ, जहाँ श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। यह कथा है गयासुर की तपस्या और भगवान विष्णु के वरदान की। और जिस किसी ने इन 15 दिनों के काल में यह कथा सुन ली, तो माना जाता है ना सिर्फ उनके पितरों का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, बल्कि उनके पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों में आता है कि प्राचीन काल में गयासुर नाम का दैत्य हुआ, लेकिन वह दैत्य होते हुए भी धर्मप्रिय और तपस्वी था। गयासुर ने घोर तप किया, वर्षों तक ध्यान और साधना की। उसका जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उसकी प्रवृत्तियां देवताओं की थी और उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे मान सम्मान मिले। लेकिन उसे पता था कि जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, उस कुल में उसको जीवन भर कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो असुर कुल का था। इसलिए उसने श्री हरि विष्णु की घोर तपस्या की और अंत में उसकी तपस्या से त्रिलोक डोल उठा। देवता भी भयभीत हो गए। यदि गयासुर को वरदान मिल गया तो हम सबकी स्थिति संकट में पड़ जाएगी। यही सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले कि वत्स, गया मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहते हो। गयासुर ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो भी मेरे ऊपर पिंडदान करे, जो भी मुझे छुए, उसकी मुक्ति हो जाए और वह सीधा स्वर्ग को जाए, उसके पितृ तुरंत स्वर्ग को प्राप्त करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, अब तेरे शरीर को धर्म का आधार बनाऊंगा। इसके बाद देवताओं ने गयासुर से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर लेट जाए। गयासुर सहस लेट गया, क्योंकि उसे प्रशंसा और ख्याति चाहिए थी। बस और क्या था, भगवान विष्णु ने अपने चरण उसके सीने पर रखे और वहीं विष्णुपाद मंदिर की स्थापना हुई। गयासुर का शरीर ही गया तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि आज भी विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह दिखाई देता है, और यही कारण है कि गया तीर्थ को पितरों का तीर्थराज कहा गया। गया तीर्थ गयासुर के लोकहित की प्रेरणा से बना। गया तीर्थ का महत्व श्री राम की कथा से भी जोड़ा गया है। जब श्री राम जी वनवास से लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने यह फैसला किया कि सबसे पहले वह अपने पिता का पिंडदान करेंगे। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ, तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों ही वनवास में थे। इस कारण उनको पिंडदान और तर्पण ना दे पाए। तब वे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए लक्ष्मण और माता सीता जी के सहित गया जी में गए
और राम जी ने माता सीता से कहा कि तुम फल्गु नदी के किनारे पिंडदान की व्यवस्था करो और इतने में हम बाकी की सामग्री लेकर तुरंत ही लौटते हैं। सीता जी ने बालू से पिंड बनाए और श्रद्धा से सारे तर्पण की तैयारियां की, लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी समय पर नहीं लौट पाए और पिंडदान का समय निकल रहा था। तब दशरथ जी के आग्रह करने पर कि तुम मुझे तर्पण दे दो, अन्यथा मैं ऐसे ही रह जाऊंगा और समय निकल जाएगा। तब सीता जी ने बालू से पिंड बनाए और श्रद्धा से अर्पित किया। पितृ तृप्त हो गए, लेकिन जब राम जी लौटे तो सारा वृतांत उन्हें सुनाया और तब उन्होंने फल्गु नदी से गवाही मांगी और फल्गु नदी चुप रही। माता सीता को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, अब से तू सतह पर सुखी रहेगी और केवल भीतर ही जल रहेगा। तभी से फल्गु नदी ऊपर से सूखी, भीतर से जल युक्त है, जिसका मीठा जल पीने योग्य है। गया जी में पिंडदान का महत्व 3 कारणों से है। गयासुर का वरदान, यहाँ पिंडदान करने से वह पितृ तुरंत स्वर्ग जाते हैं। भगवान विष्णु का चरण विष्णुपाद मंदिर के दर्शन से मोक्ष का मार्ग भी खुलता है और राम सिया का उदाहरण स्वयं भगवान राम ने यहाँ पिंडदान किया। कहा जाता है कि गया में श्राद्ध से 21 पीढ़ियाँ तृप्त होती है। घर के पितृदोष, क्लेश और रुकावटें समाप्त हो जाती है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो भक्तों, पितृपक्ष का संदेश यही है कि हम अपने जड़ों को ना भूलें। हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, परंतु अपने पूर्वजों का सम्मान ही सच्चा धर्म है। गयासुर की तपस्या, भगवान विष्णु का वरदान और माता सीता जी की श्रद्धा, यह सब हमें सिखाते हैं कि पितरों की तृप्ति ही वंशजों का कल्याण है। तो आइए इस पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करें और यदि अवसर मिले तो गया जी में जाकर पिंडदान करें। अंत में सब मिलकर कहें, गया जी महाराज की जय, पितृ देवताओं को नमन, श्री रामचंद्र की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय श्री हरि, जय पितृदेव, ओम पितृदेवाय नमः।